Good morning students, how are you all? I hope you will be okay at your home. Today we are going to study poem for class 2nd and 3rd. एक्चुअली क्या है, आपके जो दोनों के जो टेक्स्ट बुक है उसमें दोनों में भी ये जो पोएम है ये एक ही है, 2nd क्लास के लिए और 3rd क्लास के लिए. तो मैं आपको एक साथ ही इसको समझा रही हूँ. आप दोनों का ये वीडियो कंबाइन है तो आप इसमें आप इसको स्टडी कर लेना. मैं अभी आपको इस पोएम को एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, तो देखो इस पोएम का जो 2nd क्लास के लिए जो नाम है वो है प्रेयर फॉर द वर्ल्ड. वर्ड प्रेयर, वर्ड के लिए एक प्रेयर प्रार्थना, वर्ड मतलब जग, जग के लिए एक प्रार्थना. और उसी का 3rd क्लास के लिए जो नाम है वो है पोएम का मे आई ब्रिंग. हाँ, तो अभी ये पोएम तो सेम टू सेम है तो मैं एक ही वीडियो में आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप इसी को दोनों भी क्लास के स्टूडेंट जो है वो इसी में आप इसको स्टडी कर लेना. तो अभी पहले सबसे पहले हम इस पोएम को पढ़ते हैं. पढ़ते पढ़ते हम इसे समझते हैं. वेयर देयर इज हेट्रेड मे आई ब्रिंग लव. सबसे पहले जो फर्स्ट 2 लाइन्स है उसमें बोला है कि जहाँ भी घृणा है, वेयर देयर इज हेट्रेड मे आई ब्रिंग लव. जहाँ कहीं भी घृणा है वहाँ पे मैं प्यार लाऊंगा, ऐसे कहा गया है इसमें ये जो 2 लाइन्स है उसमें ये मैसेज दे रहे हैं. जहाँ कहीं भी घृणा है, जहाँ कहीं भी डिसलाइक है, जहाँ कोई भी पसंद नहीं कर रहा है किसी को, वहाँ पे मैं प्यार लाने की कोशिश करूँगा. ये 2 लाइन्स में बताया है. नेक्स्ट है वेयर देयर इज पेन मे आई ब्रिंग हीलिंग. जहाँ भी पेन का मतलब होता है जहाँ भी दर्द है वहाँ पे मैं उस दर्द को कम करने की कोशिश करूँगा. देखो, वेयर देयर इज पेन मे आई ब्रिंग हीलिंग. जहाँ भी कहीं दर्द है उस दर्द को मैं कम करने की, उसे थोड़ा उसका जो इंटेंसिटी है उसे कम करने की कोशिश करूँगा. ओके, नेक्स्ट लाइन है वेयर देयर इज डार्कनेस मे आई ब्रिंग लाइट. जहाँ कहीं भी अंधेरा है वहाँ पे मैं उजाला लाने की कोशिश करूँगा. मतलब जहाँ कहीं भी लोग निराश है उनके मन में मैं एक होप, एक आशा का किरण लाने की कोशिश करूँगा. उनके जो मैले हुए मन है उनको मैं उजाला दिखा के उनको, उनके अंदर एक होप, एक आकांक्षा क्रिएट करूँगा. ऐसे ये नेक्स्ट लाइन्स बता रहे हैं. अब उसके आगे के हैं वेयर देयर इज डिस्पेयर मे आई ब्रिंग होप. जहाँ कहीं भी उथल पुथल हुई है, जहाँ कहीं भी बहुत केओस है वहाँ पे मैं होप मतलब एक आशा की किरण लाने की कोशिश करूँगा. देन वेयर देयर इज डिस्कार्ड मे आई ब्रिंग हार्मनी. जहाँ भी डिस्कार्ड, जहाँ भी कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है वहाँ पे मैं एक शांति, हार्मनी, अच्छी लाइफ देने की कोशिश करूँगा. ऐसे ये एक वर्ड को मैसेज है कि अपना जो ये भी वर्ड है इसमें बहुत सारे उथल पुथल हो रही है. यहाँ पे शांति नहीं है सब जगह में. मतलब जैसे कि कंट्रीज़ में वॉर्स हो रहे हैं या पॉलिटिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. ऐसे हर चीज़ों में, ये सब 2 नाम तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिए, पर ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. उससे अपने जो वर्ड की शांति है, पीस है, वो कम हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. और उससे वर्ड में अगर पीस नहीं है तो कोई भी काम सही नहीं होता है. इसीलिए वो कह रहा है कि जहाँ भी घृणा है वहाँ पे मैं प्यार लाऊंगा, जहाँ भी अंधेरा है वहाँ पे मैं उजाला लाऊंगा, जहाँ भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे वहाँ पे मैं आशा की किरण निर्माण करूँगा और उन्हें रास्ता दिखाऊंगा. ये जो लाइन्स है ये आप स्टडी करो. इसके आगे और 4 लाइन्स है मैं आपको बताऊँगी, एक बार आप इसे पढ़ो. तो हमने जो पहले लाइन्स देखे वो मैंने आपको एक्सप्लेन की. अभी ये जो 4 लाइन्स है उनको बता रही हूँ मैं आपको. वेयर देयर इज स्ट्रीफ मे आई ब्रिंग पीस. जहाँ कहीं भी विवाद हो रहे, जहाँ कहीं भी झगड़े हो रहे वहाँ पे मैं शांति लाने की कोशिश करूँगा. क्योंकि अपने वर्ल्ड में आप जानते हो बहुत सारे ऐसे केओस हो रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसलिए बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो रही है, उसमें झगड़े हो रहे हैं. तो उसको मैं कम करके वहाँ पे शांति लाने की कोशिश करूँगा. अब नेक्स्ट है मेक दिस बेटर वर्ड एंड बिगिन विथ मी. इन सब चीज़ों को साथ में लेके हम एक अच्छा जग, वर्ड मतलब हमारा जो ये है वर्ड है उसे हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे. इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ये सारे चीज़ों को अपनाते हुए एक अच्छा वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे.
तो हमको ये जो पोएम है इसमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमको वर्ल्ड में कैसे एक पीस, शांति क्रिएट करनी है, क्योंकि कोई भी जो काम होता है अपना वो शांति के बिना, पीस के बिना नहीं होता है। कोई भी काम आप देखो, एग्जाम्पल आप घर पे कुछ भी आपका कोई वर्क कर रहे हो, उसमें आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारे आवाज़ें हो रही है, कोई आगे कुछ बता रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो काम आपका सही नहीं होता है। अगर वही काम आप अकेले बैठ के शांति से अच्छे तरीके से करते हो तो वो अच्छा, उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है और वो अच्छा होता है। तो हमें ये मैसेज दे रहा है कि पोएम में, वर्ड में पीस, शांति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शांति से एक बेटर वर्ल्ड बन सकता है। अपनी जो कंट्री है उसे एक अच्छा सा प्लेस हो सब मिल सकता है। इसीलिए हमें वर्ल्ड में पीस क्रिएट करने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपके सेकंड और थर्ड क्लास के लिए पोएम एक ही है और आपको इसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, आपको इसको स्टडी करना है। जो भी मैंने आपको समझाया है, इसके जो वर्ड्स मैंने लाइन टू लाइन आपको समझाया है, आप इसको लर्न करना, बाय हार्ट करना और आप इसे पढ़ के ध्यान से समझ लेना। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और इसे अगर कोई समझ में नहीं आ रही है चीज़ तो इसको देख के, इनके वर्ड्स को जो मैंने एक्सप्लेन किया है उनको आप देखना। थैंक यू सो मच। तो हमने जो ये पोएम पढ़ी है उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, तो उनको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उनके इंग्लिश मीनिंग और उनके हिंदी मीनिंग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे है हेट्रेड। हेट्रेड वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब बहुत ज़्यादा नफरत। हेट्रेड का मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नफरत है उसे कहते हैं हेट्रेड। ओके, नेक्स्ट है PAIN, पेन मीन्स सफरिंग। पेन मतलब दर्द है, जैसे कि कोई चीज़ है, उस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, मतलब कि हमें कोई चीज़ का दर्द है तो उसे कहते हैं सफरिंग, हम उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं ऐसे। नेक्स्ट है हीलिंग, बिकम हेल्दी अगेन। अगर कोई व्यक्ति अगर सही नहीं है, उसके उपचार करना है तो उसके कहते हैं हीलिंग, उपचार करना, मतलब उसे वापस, अगर वो हेल्दी नहीं है तो वापस उसको सही करना, उसे कहते हैं हीलिंग। उसके दर्द पे मरहम लगाना। एक्चुअली वो ऐसे डायरेक्टली मरहम नहीं होता है, जैसे कि कोई दुखी है तो उसको अपन बोल के, उसके दिल का दर्द बांट के उसे हम मरहम लगाते हैं, वो होता है। ओके, नेक्स्ट है हार्मनी। हार्मनी मीन्स वननेस ऑफ, मतलब समरसता, जैसे कि एकता। हमारे कंट्री में एकता के लिए हमें क्या करना चाहिए? हार्मनी रखनी चाहिए, मतलब सबसे मिल बांट के रहना चाहिए, उनसे अच्छे से हमें रिलेशंस बनाने चाहिए, ये होता है हार्मनी, समरसता, एकता। देन पीस, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस एंड डिस्टर्बेंस। पीस मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, पीस का मतलब होता है शांति। शांति से क्या होता है? वर्ल्ड में बहुत सारे जो बड़े बड़े मसले होते हैं वो सॉल्व होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था पोएम में। वैसे ही पीस का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस एंड डिस्टर्बेंस। सारे जो डिस्टर्बेंस है, जो दुख है, उनसे जो चीज़ मिलती है, शांति होती है, उनसे जो अच्छी बेटर होती है वो होती है पीस, मतलब शांति। ओके, तो ये हैं आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और आपके दोनों के पोएम्स सेम है, और दोनों के पोएम्स में जो भी वर्ड्स है वो भी आपको मैंने आपको बताया है, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स है आपके, और ये जो पोएम है आपको लर्न करनी है, बाय हार्ट करनी है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।